पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर क्विकली जवाब दे दूं जो MNS ने कहा है। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मलेशिया में ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट हमारा नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे 23 ड्यूल नेशनैलिटी के एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ हैं। इस हुकूमत में 4 मुल्कों के साथ जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक के अलावा 4 मुल्कों से किए हैं। 5 मुल्कों के पाइपलाइन में, जिसमें टर्की, साउथ अफ्रीका, स्पेन और मलेशिया शामिल है। जनाब स्पीकर, बार बार कहा जाता है पंजाब पुलिस तैनात है। NN 32 के MNA ने कहा, नूर आलम साहब ने कहा, और वहां पर नाकों पे कोई तजलील होती है। जनाब स्पीकर, जब हमें नफरी चाहिए होती है हम चारों सूबों से मांगते हैं। जो कोई सूबा दे दे तो हमें जरूरत के मुताबिक लगानी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल मैं ये क्लियर, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं होती कि सुबाइयत के नाम पर, किसी पर फिकाई के नाम पर किसी के साथ किसी चेक पोस्ट पे ज्यादती हो। ये हो ही नहीं सकता और ऐसा है ही नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पर खोसा साहब है नहीं। उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी दंदनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूं, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, कोई हीरोइन बेचे या कोई हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में ना पिंक ना पिंकी नहीं रहेगा। जनाब वाला सर, ये बार बार कहते कच्चे के डाकू की बात हुई है। जनाब, इस जो पंजाब है उसमें कोई नो गो एरिया नहीं। मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, इसी बेंच से हमारे अरकान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। एक बच्ची अगवा हुई थी, सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके ना सिर्फ लोगों को वहां पुलिस मुकाबले में मारे गए, बल्कि उस ऑपरेशन के बाद वहां भी नो गो एरिया खत्म हुआ। ये हमने मिलकर करना है। ये 3 सूबे उधर लगते हैं। जनाब स्पीकर, ये 3 सूबे लगते हैं, लेकिन ये इसी की तरह सर, ये असद कैसर साहब ने कहा था चेक पोस्ट के हवाले से, जो चेक पोस्ट हमने 50% इस्लामाबाद में कम कर दी हैं। जो कोई ऐसी चेक पोस्ट होगी जो जायद होगी, जो असद कैसर साहब ने निशानदी की है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करवा देंगे, उसे ख़त्म करवा देंगे। जनाब स्पीकर, इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात हुई, बड़ी बजा तौर पे ख्वाजा आसफ साहब ने भी उस पर बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे एक पॉलिसी है, उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत ही एक अहम कमेटी, जिसमें बड़े ही सख्त उसके SOPs या उसके क्राइटेरियाज के बाद इजाज़त दी जाती है। और कोई गाड़ी की, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसी गाड़ी ऐसे आदमी को नहीं दी जाती जो मिसयूज़ करे। और जिनके पास हैं गाड़ियाँ, वो अपनी गाड़ियाँ बेच नहीं सकते, वो गाड़ियाँ वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने डिस्ट्रॉय की जाती हैं। लेकिन स्मगल होकर इल्लीगल ऐसी गाड़ियां अगर पाकिस्तान में हैं तो वो सूबों को हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई सूबे ऐसे हैं जिनके शहर भरे पड़े हैं स्मगल्ड गाड़ियों से। अगर यहां भी कोई ज़रूरत है, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि बुलेट प्रूफ कितने हमने NOCs दिए, किस किस को दिए, किस किस वजह से दिए, और इसमें मजीद कोई गाइडलाइंस होंगे तो उस पर हम अमल दरामद करेंगे।